वेलकम बैक स्टूडेंट। तो पिछले टॉपिक में हमने देखा कि किस तरह से ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए जंगलों को साफ़ किया जा रहा था। किस तरह से जंगलों के साफ़ को यूज़ होने से बहुत सारी जो फ्लोरा एंड फौना इफ़ेक्ट हुई थी। इसके साथ साथ आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बहुत सारी जो जंगल थे उनको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता रहा। तो इनके यूज़ होने से किस तरह से जो लोकल कम्युनिटीज़ थी, मीन्स ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी थी जो एंटायरली जंगलों के ऊपर डिपेंड करती थी, उनके ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ा, इनके बारे में जाना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। मीन्स गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से इनिशिएटिव लिए हैं जिससे कि इन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो जंगलों और जंगली जीवों के तेज़ी से कम होने के कारण अब इनको संरक्षित करना ज़रूरी हो गया है। 1960 और 1970 के बीच पर्यावरण वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय स्तर पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू किया गया था और इसके लिए कानून बनाया गया, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको 1972 में इम्प्लीमेंट किया गया। इसके साथ संरक्षित की गई स्पीशीज़ को भी पब्लिश किया गया। मीन्स उन एनिमल्स की लिस्ट बनाएगी जिनको प्रिजर्व रखा गया है। इस प्रोग्राम में इस बात पर जोर दिया गया कि जो प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, मीन जो एंडेंजर्ड स्पीशीज में आती हैं, उनको संरक्षित किया जाए। शिकार पर बैन लगाकर इस पर कानूनी कार्रवाई हो ताकि उनके हैबिटेट्स को बचाया जा सके। इसके चलते ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे ही कई प्रोजेक्ट चलाए ताकि कुछ खास तरह के एनिमल्स को बचाया जा सके, जिनमें टाइगर, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी स्टैग, 3 तरह के मगरमच्छ, ताजे पानी का, नमकीन और घड़ियाल, एशियाटिक लाइन और बाकी दूसरे। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने हाथी, काला हिरन, गोंडावण एक बड़ा पक्षी है जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, और बफीला, तेंदुआ आदि, जिनको पूरी तरह से कानूनी सुरक्षा भारत में प्रदान की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइगर। बाघ एक महत्वपूर्ण प्रजाति है खाद्य श्रृंखला में। 1973 में बाघों की संख्या 15,000 थी, जो कि 20वीं शताब्दी तक आते आते 1827 रह गई, जिसका प्रमुख कारण व्यापार के लिए अवैध शिकार, खत्म होते हैबिटेट, बाघ का शिकार बनने वाली प्रजातियों का कम होना, बढ़ती मानववादी है। बाघ की चमड़ी का व्यापार और हड्डी का प्रयोग दवाइयों में, खासकर एशियाई देशों में बाघ की आबादी को विलुप्त होने की कगार पर ला दिया है। भारत और नेपाल में इनकी 2/3 आबादी होने के कारण ये दो देश शिकारियों के टारगेट बन गए थे। प्रोजेक्ट टाइगर एक ऐसा प्रोग्राम था जो 1973 में लॉन्च किया गया था। शुरुआत में ये सफल रहा और 1985 और 1987 के बीच बाघों की संख्या 4002 से बढ़कर 4334 हो गई थी, लेकिन 1993 में इनकी संख्या घटकर 3600 हो गई। अभी भारत में 39 टाइगर रिजर्व हैं, जो कि 32,137.14 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व असम में और पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में प्रमुख हैं। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में अब जैव विविधता को भी लिया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत बहुत से कीटों को भी इसमें शामिल किया गया है। 1980 और 1986 के बीच वाइल्ड लाइफ एक्ट के अनुसार कई सौ तितलियों, पतंगों, कीटों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी इसमें रखा गया है। 1991 में पेड़ों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। मीन्स गवर्नमेंट ने किस तरह से पेड़ों को बचाने की मुहिम के अनुसार किस तरह से इसको कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इसके बारे में जानते हैं। भारत में जंगलों और जंगली जीवों को भारत सरकार के वन विभाग द्वारा संरक्षित रखा जाता है, जिनको निम्न सूची में रखा गया है। फर्स्ट कैटेगरी है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है इनको रिज़र्व रखा गया है। आधे से ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड को रिजर्व फॉरेस्ट में रखा गया है। रिजर्व फॉरेस्ट जंगलों और जंगली जीवों के संरक्षण के लिहाज से सबसे ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट टोटल फॉरेस्ट एरिया का 1/3 हिस्सा है। इस फॉरेस्ट लैंड को फर्दर डिप्लेशन मीन्स फर्दर इसको डैमेज ना हो, इस कैटेगरी पर इस चीज़ के ऊपर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट कैटेगरी है अनकोलास फॉरेस्ट। कई दूसरे जंगल और व्यर्थ पड़ी जगहें जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट
कम्युनिटीज़ के पास सुरक्षित हैं। मीन्स ऐसी जगहें हैं जो कि गवर्नमेंट एंटरप्राइज के अंडर नहीं आती है, लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा इनकी देखभाल की जाती है। रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट्स भी कहा जाता है, जो कि टिम्बर के लिए और दूसरी जंगली उत्पाद के लिए ज़रूरी हैं। मध्य प्रदेश का ज़्यादातर क्षेत्र परमानेंट फॉरेस्ट में आता है, जो कि टोटल फॉरेस्ट एरिया का 75% है। J&K, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र के फॉरेस्ट एरिया का ज़्यादातर हिस्सा इसी कैटेगरी में आता है, मीन्स परमानेंट फॉरेस्ट में। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और बाकी बचे क्षेत्र में आते हैं। सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, गुजरात के बहुत से हिस्सों के ज़्यादातर जो फॉरेस्ट एरिया है वो अनक्लास फॉरेस्ट में आता है, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा देखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। जंगलों का संरक्षण किया जाना हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हमने अक्सर भारत में इस बात को नज़रअंदाज किया है। जंगल हमेशा से ही ओल्ड कम्युनिटीज़ का घर रहे हैं, मीन्स ट्राइबल कम्युनिटीज़ का। देश के कुछ हिस्सों में लोकल कम्युनिटीज़ हमेशा से ही सरकार की सहायता से इनको बचाने की कोशिश करती रही है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में विलेजर्स ने हमेशा माइनिंग के खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि इससे उनको जंगल में मिलने वाली चीज़ों की कमी हो गई थी और इसी के ऊपर वो डिपेंड करते थे। बहुत से क्षेत्रों में गांव वालों ने जंगलों को बचाया और सरकार के इन्वॉल्वमेंट से मना कर दिया। राजस्थान के अलवर ज़िले के 5 गांव के निवासियों ने लगभग 1200 हेक्टेयर में फैले जंगल को भैरवदेव दाकव सेंचुरी का नाम दिया है और अपने दिशा निर्देश बनाया, और जिसमें शिकार और किसी प्रकार की बाहरी हस्तक्षेप पूर्ण रूप से वैध है। मीन्स इसमें किसी प्रकार की जो इलीगल हंटिंग है वो अलाउ नहीं की जा सकती, और वहीं के लोग ही इसको प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्रेड ग्रोव्स, ए वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज। कुदरत की पूजा एक पुराना आदिवासी से जुड़ा विश्वास है। इस विश्वास ने कई पवित्र वृक्षों से भरे जंगलों को बचाने में मदद की है। इनको सुरक्षित रखा गया है उन आदिवासी कबीलों के द्वारा जिन्हें ये पवित्र मानते हैं। कुछ समाजों में प्राचीन समय से ही कुछ वृक्षों को पवित्र माना जाता रहा है, जिसकी वजह से ये संरक्षित रहे। झारखंड के मुंडा और संथल ट्राइबल कम्युनिटीज़ महुआ और कदम की पूजा करते आए हैं। बिहार और उड़ीसा में इमली और आम की पूजा शादी के समय की जाती है। पीपल और बरगद को भी पवित्र माना जाता है। भारतीय समाजों में ऐसी बहुत सी संस्कृतियां हैं जिन्होंने अपने तौर तरीक़ों से नेचर को बचाकर रखा है। झरनों, पहाड़ियों की चोटियों, पौधों और प्राणियों को भी पवित्र माना जाता है। अक्सर आप बंदरों और लंगूरों को मंदिरों में देखते हैं, उनको हर रोज़ खाने को दिया जाता है। राजस्थान के बिश्नोई गांव में काले हिरण के झुंड, नीलगाय और तोतों को अक्सर गांव में घूमते देखा जाता है और कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता है। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन ने वन कटाव को ही नहीं रोका, बल्कि कम से कम हो रही प्रजातियों की संख्या को भी बढ़ाया। पुराने तौर तरीक़ों और नए तरीक़ों से इकोलॉजिकल फार्मिंग पर जोर दिया जा रहा है। किसानों और नागरिकों से बने दल जैसे कि बीज बचाओ आंदोलन, टेहरी में नवोदया ने दिखाया कि किस तरह से विभिन्न प्रकार की फसलों को पैदा किया जा सकता है बिना रासायनिक खाद के प्रयोग से। भारत में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM प्रोग्राम एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें लोकल कम्युनिटीज़ की मदद से जंगलों को फिर से लगाया जा रहा है। JFM स्थानीय संस्थाओं पर निर्भर करता है और ख़त्म हो रहे जंगलों की स्थिति सुधारने का काम करता है। ये प्रोग्राम 1988 में पहली बार शुरू किया गया था, जब उड़ीसा सरकार ने इसका पहला जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। बदले में इस कम्युनिटी से जुड़े सदस्यों को इमारती और गैर इमारती लकड़ी और जंगली उत्पाद लेने की सुविधा दी गई है, बिना जंगलों को नुकसान पहुंचाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पर्यावरण को नष्ट करने और रिवाइव करने में लोकल कम्युनिटीज़ ने हमेशा बहुत हद तक अपना योगदान दिया है, लेकिन अभी बहुत काम किया जाना बाकी है, ताकि वहाँ के लोग जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकें और वो उन लोगों प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर सकें जो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हों, इन्वायरमेंटल के लिए भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।